प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु की उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम सब इस समय बहुत बिजी चल रहे हैं क्योंकि क्रिसमस का सीज़न है। हम सबके घरों में क्रिसमस की तैयारी चल रही होगी। बड़ा दिन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, और हम सब तैयार हैं कि उस दिन को हम कैसे मनाएंगे। अगर हम उस दिन के बारे में देखें, पढ़ें पवित्र शास्त्र में, अपने जीवन में, तो प्रभु ने हमारे जीवन में क्या काम किया है। परमेश्वर का इतना बड़ा प्यारा गिफ्ट हमारे जीवन में आया क्योंकि वो पिता इतने बड़े हृदय वाला है कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपके और मेरे खातिर भेज दिया। इकलौता पुत्र, ऐसा तोहफा परमेश्वर ने हमें दिया। और पवित्र शास्त्र के नए नियम में अगर हम पढ़ें तो वह कम से कम 40 बार प्रभु यीशु मसीह को एक तोहफे के रूप में कहा गया है। 2 कुरिन्थियंस 9:15 में लिखा है, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। आज हम धन्यवाद दें खुदा को उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। वो है प्रभु यीशु मसीह, एक तोहफे के रूप में जो परमेश्वर ने हमें दिया। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए? क्यों पिता ने ये तोहफा हमें दिया? क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने वो तोहफा हमें दिया। दूसरी बात, यीशु मसीह इस दुनिया में आए आपका और मेरा बोझ उठाने के लिए। वो कहते हैं, मेरे पास आओ हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे सारे बोझ को उठा लूंगा। तीसरी बात अगर हम देखें, खुदा हमारी जरूरत जानता था कि हमें किस चीज की जरूरत है, इसलिए प्रभु ने अपनी वो जरूरत हमारी पूरी करने के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमें पैसे की जरूरत है, हमें नौकरी की जरूरत है, या हमें और आशीषों की जरूरत है, वो जरूरतें नहीं थी, पर खुदा हमारी असली जरूरत जानता था। और वो हमारी जरूरत क्या थी? हमारी जरूरत ये थी कि हमें एक बचाने वाले की जरूरत थी। हम अपने ही पापों में इस कदर खोए हुए थे, हम अपने पापों में इस कदर फंसे हुए थे कि हम इस योग्य नहीं थे कि खुद को बचा सकते। हमें बचाने के लिए एक बचाने वाले की जरूरत थी जो खुद निष्कलंक हो, जिसने कोई पाप ना किया हो। वो उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे जीवन में आया। इसीलिए अगर हम लूका की पुस्तक देखते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि बड़े आनंद का सुसमाचार है ये, बड़े आनंद का सुसमाचार। जब स्वर्गदूत ने आकर कहा तो उन्होंने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, पर सब लोगों के लिए होगा। आनंद का सुसमाचार वो क्या है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हमारे लिए आनंद का सुसमाचार कि एक उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्मा है। आज वो उद्धारकर्ता हमारे बीच में है, हमारे साथ है, उसकी सामर्थ हमारे साथ है। ये आनंद का सुसमाचार है हमारे लिए। उसके बाद लूका के 2 के आगे अगर हम देखते हैं 13वें वचन में वहां लिखा गया है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिया। फिर वो दूत जो था वहां पर और दूतों का दल नाचने लगे, स्तुति करने लगे, और क्या कहने लगे? 14वां वचन कहता है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आनंद का सुसमाचार तो आपके और मेरे लिए है कि मसीह हमारे लिए आया है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। वो क्यों आए? क्योंकि आपको और मुझसे वो प्यार करते थे परमेश्वर, इसलिए उन्होंने हमें तोहफा दिया। हमारा बोझ उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और यशायाह के 9:6 में लिखा हुआ है, यशायाह परमेश्वर के बारे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, आपके और मेरे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। यानी वो राज करने वाला है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पहला नाम जो उसका होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आया है जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, जिसकी कोई युक्ति कभी विफल नहीं होती। वो परमेश्वर का पुत्र हमारे जीवन में आया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। यदि हम अपनी प्रभुता उसके हाथों में सौंपते हैं, वो हमारी प्रभुता करता है, तो सब कुछ उसके हाथों में है। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर जो कभी नहीं हारा, जो विजयी परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है जो खुद कभी नहीं हारा, इसलिए वो हमें बचाने आया है। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, आज या कल का नहीं, अनंत काल का।
आज आपके और मेरे साथ है नहीं, संकट में हमारे साथ है नहीं, हर समय अनंत काल तक हमारे साथ ठहरने वाला अनंत काल का पिता है वो, शांति का राजकुमार। जब वो आपके और मेरे जीवन में आता है, हम अंदर और बाहर पूरी तरह से बदल जाते हैं, एक नया रूप हम बन जाते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है हम नई सृष्टि बन जाते हैं। तब हम उस खुदा को, जब अपने गलतियों को हम मानकर उस खुदा पर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, वो युक्ति करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है। तब हम अपनी प्रभुता उसके हाथों में सौंप देते हैं। तब वो पराक्रमी परमेश्वर हर बात से हमें बचाता है। तब वो अनंत काल का पिता हमारे साथ ठहरता है और वो शांति का राजकुमार हमारे जीवन में राज करता है। वो आनंद का सुसमाचार आपके और मेरे पास आया है, वो आपके और मेरे साथ है। पर 14वां वचन यहाँ कहता है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आज सवाल यह है, क्या आपका और मेरा खुदा आपसे और मुझसे प्रसन्न है? आनंद का सुसमाचार तो आपके और मेरे लिए है, वो तो सबके लिए है, लेकिन वो आगे कह रहा है कि उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आपसे और मुझसे हमारा खुदा प्रसन्न है? आज हम इसी बात को देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्या हमारा खुदा हमसे प्रसन्न है? क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो? प्रभु यीशु मसीह ने अगर जब इस दुनिया में आए तो उनके आने से पहले परमेश्वर ने उनके लिए योजनाएं बनाई कि किस तरह से यीशु मसीह को कैसे दुनिया में लाया जाएगा। एक कुंवारी लड़की का उन्होंने चुनाव किया कि किस तरह उसका इस्तेमाल किया जाएगा कि उसके द्वारा मेरा वचन पूरा हो। खुदा ने जो वचन दिया उस वचन को पूरा करने के लिए भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि एक पुत्र पैदा होगा, आपके और मेरे खातिर दिया जाएगा। पर उस वचन को पूरा करने के लिए उन्हें किसी की जरूरत थी। उन्हें एक बर्तन चाहिए था जिसका वो इस्तेमाल कर सकें। यीशु मसीह के आने के लिए उन्हें जरूरत थी एक कुंवारी लड़की की। परमेश्वर ने अपनी योजना एक लड़की के ऊपर जाहिर की, मरियम के ऊपर जाहिर की। स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा कि ये प्लान है, परमेश्वर ने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं और वो चाहते हैं कि योजनाएं मैं तेरे द्वारा पूरी करूं। तू एक बालक को जन्म देगी। वो कहती है मैं तो शादीशुदा नहीं हूं, कैसे होगा? ये होगा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा। और वो कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हूं। उसने अपने ऊपर अपना हक नहीं जताया कि नहीं मेरी तो अपनी योजनाएं हैं, मेरे तो अपने प्लान्स हैं। पर उसने कहा मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। कई बार आपके और मेरे जीवन में हमारी अपनी योजनाएं होती हैं, हमारे अपने प्लान्स होते हैं, और तब हम क्या करेंगे अगर हमारी योजनाओं के बीच में, हमारे प्लान्स के बीच में खुदा मध्यस्थी कर ले। मरियम की अपनी योजनाएं थी, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, यूसुफ के साथ एंगेजमेंट हुई थी और वो ऐसे युग में रह रही थी, ऐसे वहां पे उस व्यवस्था के अंदर वो लोग थे कि जहां कुंवारी का गर्भवती होना यानी उसे मार दिया जाना। उनकी योजनाएं थी अपनी। वो हर दिन बैठकर हो सकता है शादी की प्लानिंग करते होंगे। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उनकी शादी होने वाली है, कैसे प्लान करना है, किसको बुलाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सारी उनकी योजनाएं हुई होंगी। अचानक से एक दिन परमेश्वर का दूत आकर उसे कहता है नहीं, तुम्हारे प्लान जो है उन्हें एक साइड में रख दो, परमेश्वर ने आपके लिए प्लान रखा है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ के लिए बहुत सारे प्लान्स किए होंगे, मुझे कल ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मेरे साथ ऐसा होना है। अगर अचानक दूत आकर आपसे कहता है, अचानक खुदा की बात बीच में आ जाती है, आपको नहीं पता, आपके सारे प्लान एक साइड में हो जाते हैं, आप और मैं क्या करेंगे उसमें? क्या हम मंजूरी देते हैं खुदा को कि खुदा तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो? मेरी योजनाएं कोई बात नहीं प्रभु, मैं जानता हूं तू अद्भुत युक्ति करने वाला है, मेरी युक्तियां विफल हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के मन में तो बहुत सारी कल्पनाएं उठती हैं, वो तो बहुत सारी बातें सोचता रहता है, वो तो बहुत कुछ विचार करता है। अगर हम भजन नीति वचन 19 का 21 देखें तो वहां लिखा है मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। आपकी और मेरी तो बहुत सी योजनाएं होंगी लाइफ के लिए, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार हो प्रभु, मेरे जो प्लान है कोई बात नहीं, मैं उन्हें साइड करती हूं, पर तूने कहा है ना होगा, तेरी युक्ति के अनुसार हो, क्योंकि मैं जानती हूं वो स्थिर रहेगी।
अगर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं तो मरियम और जकरिया से परमेश्वर का दूत आमने सामने आकर बात करता है। और जब मरियम ये बात जानती है तो मरियम, जब यूसुफ को पता चलता है ये बात, यूसुफ क्या करता है? यूसुफ मरियम को चुपचाप त्याग देने की सोचता है। चुपचाप, किसी को पता ना चले, चुपचाप मैं उसको त्याग दूंगा, क्योंकि उसकी भी तो योजनाएं थी, उसकी भी एंगेजमेंट हुई थी मरियम के साथ। अब मरियम के साथ ऐसा हो रहा है तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उसे लग रहा होगा ये धोखा दे रही है मुझे, अब लोग क्या कहेंगे, अब मेरा क्या होगा। वो चुपचाप एक योजना बनाता है कि मैं इसको चुपचाप त्याग दूंगा। लेकिन परमेश्वर का दूत उसके स्वप्न में आता है। यहां दूत ने उसके सामने आकर बात नहीं की, लेकिन उससे स्वप्न में बात की। यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया दूत, और उसने कहा जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर के अनुसार हो रहा है, और उस बात को तू होने दे। तू मरियम को त्याग मत, लेकिन तू उसे अपने घर ले आ। क्यों यहां दूत स्वप्न में गया यूसुफ के पास? क्योंकि शायद परमेश्वर यूसुफ के बारे में ज्यादा भरोसेमंद थे कि इसे मैं कहूंगा और ये मान लेगा, जो बात मैं इसे बोलूंगा ये उसके पीछे हो लेगा। मैं जानता हूं इसके मन को। क्या आज आपका और मेरा खुदा हमारे मनों को जानता है? क्या वो इतना भरोसा हम पर रख सकता है कि जो स्वप्न में हमें कहे वो भी हम उसके बात को मान लेंगे? भरोसा रख सकता है खुदा? यूसुफ के ऊपर जैसे परमेश्वर ने भरोसा रखा। सवाल ये नहीं है कि क्या आप खुदा पर विश्वास करते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं, पर आज सवाल यह है कि क्या आपका और मेरा जीवन ऐसा है कि खुदा हम पर भरोसा रखे, वो हमसे प्रसन्न हो, वो हमें चुने कि जो काम मैंने करवाना है वो उसके लिए ये वफादार है, मैं इनके ऊपर निर्भर हो सकता हूं, मेरा वचन जो पूरा होना है वो तो पूरा होना है, वो तो अटल है। पर क्या वो आपको और मुझे चुन सकता है कि मेरा वचन इनके द्वारा पूरा हो? क्या आपने और मैंने ऐसे कार्य किए हैं कि खुदा हमसे प्रसन्न हो? और यूसुफ के बारे में अगर हम देखें तो यूसुफ से जब दूत ने बात की, यूसुफ ने कुछ नहीं आगे और कुछ कहा। क्या किया यूसुफ ने? आसान था क्या मरियम और यूसुफ के लिए उन बातों को मान लेना? क्या वो नहीं जानते थे दोनों कि क्या होगा अगर हम ये बात मान लेंगे तो? क्या वो नहीं जानते थे भविष्य में क्या होगा हमारे साथ अगर हमने इस बात को हामी कह दिया है, हामी भर दी है इसमें? तो वो सब जानते थे व्यवस्था क्या कहती है, वो सब जानते थे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारे अपने मन के विचार क्या कहेंगे, हमारी योजनाएं अलग हैं, हमारी भावनाएं हैं, सब कुछ उनके पास था। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ ने जो खुदा ने उसे कहा उसे उसने किया। स्वप्न में उससे बात की परमेश्वर के दूत ने, और वो उठा और उस वचन के अनुसार चल दिया, उस बात के अनुसार उसने काम किया। वो मरियम को अपने घर ले आया, और ये एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ। जितनी बार यूसुफ से दूत ने बात करी, जितनी बार स्वप्न में उससे कहा गया कि तू जाकर मरियम को घर लाया, तो उठ यहां से चल और तुझे यरूशलेम जाना है, तो यहां से रुक जा, इससे आगे मत जाना। हर बार अगर हम मत्ती का अध्याय पढ़े, 5 बार यूसुफ से बात की गई, और 5 बार यूसुफ ने जैसा कहा था उसके अनुसार किया। रात को सुना, सुबह उठ दिया, दिन में सुना, रात को उठ के चल दिया। तेरे वचन के अनुसार हो। सही तो नहीं लग रहा मुझे, अजीब तो बहुत लग रहा है ये तो बड़े चुनौती भरा तूने जो कार्य दिया है परमेश्वर, आसान नहीं है इसमें से निकल पाना। लोग क्या कहेंगे? पर मैं भरोसा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तुझ पर खुदाबंद यीशु, क्योंकि तूने जो कहा है परमेश्वर उसके अनुसार होगा। और विश्वास क्या है? क्या है विश्वास? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का प्रमाण है मानना, भरोसा रखना अपने खुदा के ऊपर। भरोसा रखते हैं हम, विश्वास दिखाते हैं। हम कैसे बता सकते हैं कि हम खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम अपने पिता के ऊपर विश्वास करते हैं? जब हम उसकी बातों को मानते हैं। जब कहा तब किया, जैसा कहा वैसा किया। आज आपको और मुझे अगर खुदा को प्रसन्न करने की चाह है हमारे अंदर, तो हम परमेश्वर को ये कह सके जो यूसुफ और मरियम ने किया। उन्होंने परमेश्वर की बातों को इग्नोर नहीं किया, उसकी बातों को मान और सम्मान दिया। यूं ही नहीं कि कहा है तो हो जाएगा, कल कर देंगे, अभी तो हमारी योजनाएं है, प्रभु हमारी शादी हो जाने दे, उसके बाद हम तेरी योजना को पूरा करेंगे, मेरे कार्य पूरे हो जाएं, मेरी योजनाएं पूरी हो जाएं, अभी लोग क्या कहेंगे।
बिना शादी के अगर ये बच्चे को जन्म देगी तो लोग क्या कहेंगे? शादी हो जाए उसके बाद तेरी इच्छा हम पूरी करेंगे प्रभु, मेरी ये योजना पूरी हो जाए फिर तेरा वचन मैं पूरा करूंगा। नहीं, अगर आप खुदा को प्रसन्न करना चाहते हैं, यूसुफ और मरियम के समान आपको और मुझे बनना होगा। तेरे वचन के अनुसार हो खुदा, मुझ पर मेरा हक नहीं तेरा हक है प्रभु। जो दान तूने मुझे दिया उसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, वो वर्णन से बाहर है प्रभु। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं तू एक अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। तेरी युक्तियां हमेशा स्थिर रहेंगी। मेरी योजनाएं तो बहुत सारी हैं पर तेरी स्थिर रहने वाली हैं। कोई और चीज मेरे पर प्रभुता ना करे पिता, सिर्फ तेरा वचन मुझ पर प्रभुता करे। भजन संहिता 119 के 133 में लिखा है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात के मुझ पर प्रभुता ना करने दे। कोई और बात, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी योजनाएं वो मुझ पर प्रभुता ना करें, पर तेरे वचन के अनुसार मेरे पैर स्थिर हो जाएं प्रभु। आज हम वो करें जो यूसुफ और मरियम ने किया। उन्होंने खुदा की बातों को मान दिया और गर्व के साथ मरियम कहती है, मैं तो तेरी दासी हूं प्रभु, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज हम अपने जीवन में अपने खुदा की बातों को पूरा होने दें। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, तभी हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी, तभी हमारे जीवन में सुकून बना रहेगा, तभी हमारे जीवन में हम दिखा पाएंगे विश्वास को जो हम अपने खुदा के ऊपर करते हैं। विश्वास दिखाएंगे और हम हियाव को पाएंगे, क्योंकि जहां विश्वास है वहां डर नहीं है, वहां सामर्थ है, वहां हियाव है। विश्वास कर। खुदा कहता है जब तुम विश्वास करते हो तुम्हारे अंदर का सारा डर निकल जाता है। आपको विश्वास में आगे बढ़ना है, आपको हियाव के साथ आगे बढ़ना है। इस विश्वास के लिए हो सकता है, इस हियाव के लिए लोग आपके खिलाफ हो जाएं, लेकिन आप वचन के खिलाफ ना जाएं। उसके वचन को थाम कर चलें और गर्व के साथ कहें कि खुदा मैं तो तेरी दासी हूं, खुदा मैं तो तेरा दास हूं, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो। यही खुदा से आज हम दुआ करेंगे। आइए हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपें और दुआ करें खुदा से। सामर्थी परमेश्वर, आज हम मरियम और यूसुफ के समान आपके चरणों में आते हैं पिता। बहुत सी योजनाएं होंगी हमारी प्रभु यीशु, बहुत से विचार होंगे, बहुत सी भावनाएं होंगी पिता परमेश्वर, पर हर एक चीज को आज हम साइड में करते हैं पिता। तेरे और मेरे बीच में कोई और बात ना आए प्रभु यीशु। आज हम दुआ करते हैं प्रभु, मरियम और यूसुफ के समान प्रभु जी हम कह पाए पिता, हम तेरे दास और तेरे दासी हैं प्रभु यीशु। तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो, हमारे जीवन में प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो पिता, ताकि प्रभु हम तेरी युक्तियों को अपने जीवन में देख पाए। हम हमारे हाथों में अपनी प्रभुता ना रखकर पिता तेरे कांधों पर अपनी प्रभुता दे दे प्रभु यीशु। तू अनंत काल का पिता है प्रभु यीशु, तू आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ रहेगा प्रभु, और सदा सर्वदा हमारे साथ ठहरने वाला परमेश्वर है प्रभु। वो पराक्रमी परमेश्वर जो विजयी परमेश्वर है, जो विजेता है, जो खुद विजय है, जिसने हमें विजेता बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और ये हम कहते हैं खुदाबंद यीशु हमारे जीवन में आपके वचन के अनुसार हो मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु, आप आए बड़े आनंद का सुसमाचार लेकर, होने दे पिता अब आप हमसे प्रसन्न हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।